welcome. I'm Wang Mamang. It's 7 p.m. in the Chinese capital and 1 p.m. in Damascus, where we report our top story. Coming right up on Asia Today. देश भर में गौरक्षा और गौ माता को लेकर राष्ट्रीय माता घोषित करने को लेकर तमाम प्रदर्शन हो रहे हैं और कहीं विशाल जनसभाएं आयोजित हो रही हैं, जिसे लेकर समाजसेवी आर्यन यादव ने एक प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को बताया कि देश में पशुओं पर दिन प्रतिदिन अत्याचार हो रहे हैं और खासकर गौ माता को लेकर। आप भी सुनिए क्या बोले समाजसेवी आर्यन यादव। मैं अपने जमींदारे के तरफ देखता हूँ और वकालत भी करता हूँ। मैंने अपने फार्म पे 8-7 गाय रखी हुई हैं। आज गाय से संबंधित और गौशाला से संबंधित जो कार्यक्रम है उसके बारे में मेरा आम जनता से ये अपील है कि हर आदमी, हर ऑर्गेनाइजेशन आज के दिन गाय और गौशाला की बात करता है, लेकिन गायों से इंसान को या परिवार को कैसे जोड़ के रखा जाए, इसके लिए सरल उपाय मेरे समझ में ये आता है कि हर परिवार गौशाला में जाकर एक गाय को अडॉप्ट कर ले और उस गाय के लिए महीने में या 15 दिन में, जैसे पूर्णमासी के दिन हुई या अमावस्या के दिन हुई, उस गाय के पास परिवार सारा जाए, उसको अपने हाथ से कोई भी भोजन या कोई भी फल खिलाए और उसकी कुशल से पूछे, तो उससे क्या है, एक कनेक्टिविटी होगी और उस गाय के उसका गाय का नाम भी रखा जा सकता है, वो परिवार के नाम पर भी गाय रखी जा सकती है। उससे लोगों का गाय के प्रति लगाव और जुड़ाव होगा, सद्भावना होगी। इससे अच्छी सेवा और दूसरी हो नहीं सकती। जहाँ तक सवाल है जो शहरों में जो गाय आम पशु घूम रहे हैं, उनके लिए प्रशासन को चाहिए उन सबको गौशाला में भिजवाएं और कम से कम इतना तो इंश्योर किया ही जा सकता है, अभी गौ माता कहीं भी कूड़े में मुँह ना मारे, उसको चारा मिले और वो अच्छी जगह, स्वच्छ जगह में रहे। धन्यवाद सर। जो आज जो है गाय के लिए, जो गाय के नाम पर लोग अपना धंधा चला रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? आप मेरा लोगों से ये नम्र निवेदन है कि गाय के नाम पर धंधा बहुत हो रहा है, इसलिए जो भी दान दक्षिणा दें गौशाला में अपने आँखों के सामने जाकर देखें, अगर यहाँ वाक्य में गाय हैं, और अपने आँखों के सामने उसको चारा खिलवाएं, वही है। मैं इस विषय में मैं आपसे बता दूं, मेरे पास बहुत दान लेने आते रहते हैं। मेरा उनसे सबसे नम्र निवेदन यही है, भाई आप अपने गौशाला का एड्रेस दे दो, मेरा जब भी समय लगेगा मैं गौशाला में आऊँगा और मैं गायों के लिए जो मेरी श्रद्धा होगी मैं करूँगा और खिलाऊँगा। जी। आज जो बढ़ती गायों को देखते हुए, जैसे कि लावारिस गाय बहुत सारी घूमती रहती हैं रोड पर, ठीक है, उनको पानी पिलाने की व्यवस्था तक भी नहीं होती है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? उसमें पानी की मैं आपसे बताऊं, अगर आपने शहर में पानी और चारे की व्यवस्था की तो उससे आवारा पशुओं का जो एक न्यूसेंस पैदा होगी है वो ख़त्म नहीं होगी जी। उसका सरल उपाय सरकार को चाहिए, और सरकार चाहे तो ये कर सकती है। हर गली, हर छोटे कस्बे से गायों को जो आवारा घूम रही है उनको पकड़ के और गौशाला में ले जाया जाए और वहाँ उनकी रक्षा की जाए। अगर बात करें, आप एक वरिष्ठ वकील हैं और इसमें जो गाय के लिए जो कानून की अगर बात करें तो ऐसा क्या होना चाहिए जिससे जो है गाय की रक्षा? बिल्कुल कानून है। अगर आपको याद हो, पहले भी कानून था, अगर खेतों में भी पशु घुस जाते थे उस पशु को पकड़ के और जो है कमेटी में बंद कर दिया जाता था। आज भी वही कानून है। आवारा पशु घूमने का कोई भी परमिशन नहीं है, और पर्टिकुलरली आवारा पशु की क्या है, साइड में जितने सबर्बन में है वो गायों को दूध निकाल के सुबह छोड़ देते हैं और फिर वो शाम को फिर उनको ले लेते हैं। तो ऐसे लोगों पर क्या कानूनी कार्रवाई बननी चाहिए? कार्रवाई तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट में पूरा प्रोविजन है। लोगों जनता से क्या अपील करना चाहते हैं आप? चाहेंगे मेरी जनता से अपील यही है, जनता से और सरकार से, जनता से जो गाय की वाक्य में सेवा करना चाहता है गौशाला में जाए, एक गाय को अडॉप्ट करे, 2 को अडॉप्ट करे, जो भी उसकी है,
और महीने में एक बार उसके पास में बच्चों के साथ जाके उसको भोजन खिलाए, गौ माता से आशीर्वाद ले। इससे बढ़िया सेवा कुछ नहीं। वहीं गुरुग्राम के वार काउंसिलिंग के अध्यक्ष अमर सिंह यादव ने कहा कि अब समय आ गया है कि गौ माता की रक्षा को लेकर देशव्यापी जागरूकता आंदोलन चलाना चाहिए। आप भी सुनिए क्या बोले अमर सिंह यादव। सबको प्रणाम। मेरा नाम अमरजीत यादव है। मैं गुड़गांव बार एसोसिएशन का प्रधान हूँ और हरियाणा पंजाब की सबसे बड़ी बार है गुड़गांव बार एसोसिएशन, उसका मैं करंट का प्रधान हूँ। गौ रक्षा गौ सेवा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक ऐसा मुद्दा है जो मैं कहता हूँ हर हिंदुस्तानी के दिल से जुड़ा हुआ है। हर आदमी कहीं ना कहीं इस कार्य में अपना कोई ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता है। और जब से हम पैदा हुए तब से देखते आ रहे हैं कि अगर घर में कोई खाना बनता है तो एक निवाला गाय के लिए जरूर निकाला जाता है, एक रोटी गाय के लिए निकाली जाती है। तो यानी कि हमारे पूर्वजों ने हमें ये सिखाया है कि कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, कितनी महत्वता है गाय की हमारे जीवन के अंदर। और वो अगर उस चीज़ को अगर हम आज इग्नोर कर दें या उस सेवा को आज हम उससे भागें तो ये बहुत गलत होगा। मेरा अपना विचार है और मैं अपनी तरफ से जो कोशिश होती है वो मैं वो करने की कोशिश करता हूँ कि गायों को जितनी ज़्यादा हम सेवा दे सके वो कर सके, और ख़ासकर जो देसी गाय हैं उनका जितना ज़्यादा संरक्षण कर सके, जो जितना ज़्यादा, ताकि उनकी उत्थान या उनके कोई कमियां हों उनको उनकी सेवा जो किसी न किसी रूप में हम कर सकें वो करनी चाहिए हमें। जो गायों के साथ आज जो है जो देखा जा रहा है रोड पे घूमती रहती हैं, कोई चोट लग जाए जल्दी से कोई उस पर एक्शन नहीं लेता, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कई बार कुछ फैसले ऐसे हो जाते हैं कि कुछ अच्छा करने के चक्कर में कुछ नुकसान ज़्यादा कर बैठते हैं लोग। इस आज की डेट में गायों के प्रति जुड़ना तो बहुत चाहते हैं, गायों का संरक्षण भी कर रहे हैं। उस संरक्षण के चक्कर में ये है हो रहा है कि उनको जो सुविधाएँ हैं मिलनी चाहिए उनको उस सुविधाओं का अभाव नहीं हो गया है। अब मैं अपनी सरकार से यही करता हूँ कि जिस हिसाब से गायों के प्रति उनकी संवेदनशीलता है, कानून बनाने की उनकी इच्छाएँ हैं, तो उसके साथ साथ एक ऐसे भी हमें प्रोत्साहन देना चाहिए जो गायों के संरक्षण कर रहे हैं, गायों के लिए काम कर रहे हैं, जो संस्थाएं काम कर रही हैं उनको किसी रूप में धनराशि दे के, किसी रूप में कोई किस मुआवजा या सहायता करके रूप में दे के, ताकि वो जो संस्थाएँ हैं जो गौशाला वगैरह बना रखे उनके और सुविधाएं प्रोवाइड कर सके और बड़ा एरिया कर सके, ताकि जो रोडों पे घूमती हुई गायें हैं उनका भी संरक्षण किया जा सके। सर, सरकार से आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं सरकार से यही कहता हूं कि आप इसके लिए कड़ा कानून बनाएं। कड़े कानून में सिर्फ और सिर्फ हम गायों को मारने से रोकने की तक ही नहीं सीमित रखें अपने आप को, उसमें धनराशि के रूप में किसी तरह का सहयोग वो प्रोवाइड की जाए, ताकि जो गौशालाएं हैं वो और बढ़ सके और ज़्यादा हो सके, और जो गायों के जो एक्चुअल में जो सुरक्षा मिलनी चाहिए, जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो हम किसी सरकार उसको मुहैया करवा पाए।